एवरेज कितना टाइम लगता है आपको एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में? एवरेज अगर फुल रेजिडेंस है तो 8 to 9 months. 8 to 9 months Yeah. फ्रॉम स्क्रैच टू एंटायर। Yes. वाओ, मतलब बहुत लंबा समय लगता है, ये हमको नहीं पता था। ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप कुछ एड ऑन करते हैं तो नो डाउट उसमें बजट भी बढ़ता होगा। तो मेरे जहन में फिर से बजट का सवाल आया है कि अगर 25 बाय 50 का कोई प्लॉट साइज है, वहाँ पे कुछ घर बना हुआ है, तो सिंगल फ्लोर की इंटीरियर डिजाइनिंग का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितना आ सकता है? लग जाता है जैसे एक फ्लोर में? बिल्कुल। तब तो बड़ा मामला है, भारी मामला है फिर तो। देवी और सजनों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। द आर्क टॉक शो हमारे इस नए इनिशिएटिव को जो प्यार आशीर्वाद आप प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए संदीप ग्रुप की ओर से और मेरी ओर से आप सबका आभार। आज एक नए एपिसोड में, एक नए पॉडकास्ट में हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ अपने इंटीरियर डिजाइनर के हुनर से कमाल के एक्सपीरियंस क्रिएट किए हैं, कमाल के डिजाइन्स बनाए हैं, और क्या क्या उन्होंने किया है ये सब कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। आप देख रहे हैं द आर्क टॉक शो, अ पॉडकास्ट डिजाइन बाय एलार्ते ऑफ संदीप टाइल ग्रुप। मैं हूं रेक्स आपके साथ, और आज हमारी खास मेहमान है श्रीमती विनीता मेहता। आप इंटीरियर डिजाइनर हैं और इसके अलावा आप टीचर हैं NIF ग्लोबल इंस्टीट्यूट जोधपुर में। विनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, आपको भी शुक्रिया। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको जानता हूं, पर मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स भी आज इस पूरे पॉडकास्ट में आपको जाने। तो सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताइए, आपका सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे आप इंटीरियर डिजाइनर बनी, थोड़ा सा अपने बारे में। इंटीरियर डिजाइनर बनना तो नहीं था, बनना तो मुझे स्पोर्ट्स गर्ल था। अच्छा। मैं स्पोर्ट्स में ही थी, बट 25 साल पहले, आज से पहले ऐसा माहौल नहीं मिला कि आगे बढ़ सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं 3 साल वॉलीबॉल खेली, स्केटिंग किया, बट मेरा आर्टिस्टिक हैंड भी बहुत अच्छा था, तो उधर की तरफ नहीं मिला। तो हमने सोचा कि अब चलो ये इंटीरियर डिजाइनिंग का, इंजीनियर बनने का पूरा मन था मेरा, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग का स्कोप ज़्यादा लगा मुझे। तो कब आपने पढ़ाई शुरू की? 96 वुमेन्स पॉलिटेक्निक में। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। तो यानी आपको तो काफी लंबा समय हो गया है आपके इस एक्सपीरियंस के साथ में। बिल्कुल, मेरा करियर स्टार्ट हुए हुए अभी रनिंग 26th ईयर चल रहा है। अरे वाह, और कितने प्रोजेक्ट पूरे हो गए आज तक? 650 प्लस आई हैव डन, छोटा मोटा सारा मिला के। अच्छा, अगर विनीता जी की एक्सपर्टीज की बात करें तो किस तरह के प्रोजेक्ट आपकी एक्सपर्टीज हैं? रेजिडेंशियल हमेशा ही एक्सपर्टीज में रहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ करने को मिलता है, इसलिए। और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नहीं करते या कुछ करते हैं? इक्वली करती हूँ, बट अगर एक्सपर्टीज पूछे, टेस्ट पूछे, तो रेजिडेंस में ज़्यादा जाता है। जब कभी भी आप अपने प्रोजेक्ट पर डिजाइनिंग शुरू करते हैं तो आपकी क्या कुछ चॉइसेस होती हैं, कुछ ब्रांड को लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर, कलर्स कॉम्बिनेशंस को लेकर? थोड़ा गोल्डन टच रहेगा हमेशा, ग्लासेस का यूज़ ज़्यादा रहेगा। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक एज एन इंटीरियर डिजाइनर क्या मिला आपको? सारे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, जो कि ठीक है, करते करते तो हम लोग बहुत बार अटकते हैं, बहसबाजी भी होती है, बट जो रिव्यूज़ मिलते हैं माइंड ब्लोइंग होते हैं। कोई ऐसा याद है आपको, कुछ ऐसी बात जो क्लाइंट ने बोली हो, आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? जो काम जिसको साजे उसी का रहता है, तो सारे क्लाइंट्स यही बोलते हैं कि मैम हैट्स ऑफ है आपको, जो कि आप ये सारा काम करते हो, इतना लेबर संभाल लेते हो। तो सभी का कॉमन ये रहता ही है। एवरेज कितना टाइम लगता है आपको एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में? एवरेज अगर फुल रेजिडेंस है तो 8 to 9 months. 8 to 9 months Yeah. फ्रॉम स्क्रैच टू एंटायर Yes. डिजाइन, राइट? Yes. या अगर किसी का बना हुआ है बंगला? स्ट्रक्चर, वी आर नॉट डिजाइनिंग स्ट्रक्चर, आई एम बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर। वाह, मतलब बहुत लंबा समय लगता है, ये हमको नहीं पता था, क्योंकि आज तक हम जिन भी आर्किटेक्चर से जुड़े हुए लोगों से मिल रहे हैं वो मैक्सिमम आर्किटेक्ट हैं या सिविल इंजीनियर्स हैं। इंटीरियर डिजाइनर से हम अब इन एपिसोड्स में मिल रहे हैं। आपके फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपकी जर्नी में? बिना फैमिली सपोर्ट तो शायद मैं ये कर भी नहीं पाती, क्योंकि आज से 25 साल पहले जब मैंने ये शुरू किया, आई थिंक सो कि जोधपुर में आई वॉज द फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट जिसने इंटीरियर का शुरू किया। जब लोग समझ भी नहीं रहे थे कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है। तो फैमिली सपोर्ट हमेशा, इन लॉस का, पेरेंट्स का तो रहता ही है, बट इन लॉस का, हस्बैंड का सारे टाइम रहा। तो ये आपने पढ़ाई जो है आफ्टर मैरिज किया या उससे बिफोर पहले? मैरिज। बिफोर मैरिज शुरू कर लिया था। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? सीए हैं।
अरे वाह, क्या बात है, कमाल। उनकी क्या गाइडेंस रहती है आपको इंटीरियर को लेकर? गाइडेंस ही झगड़ा ही रहता है, दोनों की फील्ड अलग है। नहीं, फिर कभी कभी तो एक दूसरे को इनपुट देते ही होंगे आप। बिल्कुल, बी काम, बी अच्छा, पेशेंट। अरे वाह वाह। बच्चे क्या करते हैं आपके? लड़का है एक सीए कर रहा है, सीए फाइनल है बस, और जो डॉटर है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। मतलब बेटे ने पापा को फॉलो कर लिया और बिटिया ने आपको फॉलो कर लिया। ये जो इंटीरियर डिजाइनिंग है, इसके अलावा आप पढ़ाते भी हैं एनआईएफ ग्लोबल में, वहाँ पे भी आप इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ाते हैं? इंटीरियर डिजाइनिंग का। तो इतना समय मिल जाता है आपको घर को मैनेज करना, फिर अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना एंड देन पढ़ाना? टाइम मैनेजमेंट तो स्किल्स हैं। कैसे करते हैं आप? टाइम तो मैनेज, देखिए घर का तो करना ही करना है। हमारे जोधपुर में ऐसे सिस्टम में चलता ही नहीं है कि आपको घर मैनेज नहीं करना है। तो वो करने के साथ साथ टीचिंग मुझे करनी ही थी, तो वो टाइम निकालना ही है, और इंटीरियर डिज़ाइन मेरा पैशन है। ओके, तो दोनों काम को आप और घर को, मतलब ये कह सकते हैं कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ को आप अच्छे से निभा रही हैं। बिल्कुल। कभी कोई शिकायत? एज सच नहीं, फैमिली वालों ने कभी की नहीं, और मेरी तरफ से रहती होगी अब। छोटा मोटा मुझे तो नहीं बोला होगा, ठीक है। अच्छा, मैं जब आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था विनीता जी, तब मुझे पता चला कि आप टीचिंग भी कर रही हैं एनआईएफ ग्लोबल में। आप इंटीरियर डिजाइनर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा भी रही हैं। तो इतना समय कैसे मिल जाता है आपको? मतलब दो दो काम कर रही हैं आप, प्रोजेक्ट भी कर रही हैं, पढ़ा भी रही हैं। ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, मेरे पास जो है मैं दूँ। फिर हमारा इंस्पिरेशन हमारे महाराज साहब थे। महाराज साहब बोले आपके पास जो ज्ञान है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप दो, आपके पास जितना है आप दे सकते हो उतना आप दो। तो फिर मैं टीचिंग फील्ड में आई। तो ये मतलब आपने पैसे के लिए नहीं, खाली उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। वेरी नाइस, सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगी, अभी जो पास आउट हो जाते हैं, हर साल पास आउट होता है 3rd ईयर, तो मैं यही बोलूँगी, कम विद अ फुल डेडिकेशन, फुल सिंसियरिटी, हार्ड वर्किंग बहुत लाइन है, बट आप बहुत एंजॉयमेंट के साथ करो। बिलीव इन क्वालिटी, डोंट गो फॉर द क्वांटिटी। क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी क्वालिटी के साथ। सही बात है। आप तो पढ़ाती है, तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि जिस स्टूडेंट को पढ़ाया फिर वही मार्केट में नया इंटीरियर डिजाइनर के रूप में सामने आ गया। होता है मैं सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, तो है ही है, फील्ड में आई कितने रही। लोगों को पढ़ा दिया? मैंने अभी तक 2000 स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया। वाह, दैट्स ग्रेट। तब तो फिर काफी लोग होंगे आपके साथ। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। 10 साल तो मुझे यहाँ एनआईएफ ग्लोबल में ही हो गए हैं पढ़ाते हुए। अरे वाह वाह। तो आज भी आपसे सजेशन लेते हैं आपके स्टूडेंट्स? बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, जैसे ये इंटीरियर डिजाइनिंग की आपने बताया कि आप वॉलीबॉल खेलते थे, स्पोर्ट्स में थे, फिर अचानक से आप इंटीरियर डिजाइनर में आ चुके थे, तो उसके बाद आपका कुछ इंटरेस्ट जागृत हुआ? उस दौरान की कोई ऐसी बात जो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें, कैसे आपने इंटरेस्ट डेवलप किया? क्योंकि आपकी हॉबीज तो स्पोर्ट्स थी, बट आर्टिस्टिक हैंड शुरू से था। अच्छा। और मम्मी का था, मेरी मम्मी का सपना था कि कोई तो परिवार में इंजीनियर बन जाए, बट डर लगता था पीटी और ये सब पास आउट करने में। उस जमाने में ओके था इंटीरियर डिजाइनर बनो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। ओके। क्योंकि मेरा था कि मैं एयर होस्टेस बनूं, ऐसा जाऊं, तो वो तो नहीं मिल सकता था, वो उस टाइम मिलता ही नहीं। बट इंटीरियर डिजाइन भी ऐसी फील्ड है, माना जाता था मेल फील्ड है, फीमेल बहुत ही कम थी। हाँ। लेकिन लकीली कि आई वाज सपोर्टेड बाय एवरीवन। जोधपुर में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो देखकर हम रिलेट कर पाए कि अच्छा ये है विनीता मेहता जी ने जो बनाया था? आप गट्टानिया हॉस्पिटल देख सकते हैं, स्पर्श क्लिनिक देख सकते हैं, शॉप्स हैं, जैसे यूनिक ड्रेसेस है, ये सब चीज़ें। और रेजिडेंस तो बहुत सारे रेजिडेंस हैं, बहुत से बनाए आपने। स्पेशलिटी हमेशा रेजिडेंस की रहती है। ओके। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप हमको बताना चाहें कि बहुत टफ प्रोजेक्ट था, बहुत मुश्किलें आई, फिर भी आपने और आपकी टीम ने कंप्लीट किया? क्या था वो प्रोजेक्ट और कैसे आपने उसको कंप्लीट किया? ऐसा कुछ बताना चाहें इंटरेस्टिंग। कोरोना के टाइम में था। अच्छा, हाँ, यस। हाँ, कोरोना के टाइम में हम प्रोजेक्ट शुरू कर चुके। पूरा रेनोवेशन का काम था, सिटी साइड था, घोड़ों की चौक के साइड में, और पूरा खुला पड़ा था मकान, बट सडनली बंद हो गया। 3 महीने वो खुली रही ऐसे ही साइड, हम जा नहीं पाए। फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिला, टीम गई, जहाँ तक मैं जा सकी मैं गई। 1-2 बार पुलिस वालों ने पकड़ा भी था, बट फिर भी पहुँचना था वो साइट पे। तो आपने कोविड के टाइम पे भी काम किया? बिल्कुल किया। ओके, कमाल, मेहनती हैं आप, नो डाउट अबाउट इट। इंटीरियर डिजाइनर, टीचर, हाउसवाइफ, इसके अलावा भी कुछ हॉबीज हैं आपकी या कुछ और आप करते हैं? घर पे
कुछ खाने को ऐसा बनाना स्पेशल, ये अरे। मेरी हॉबी रहती है। ये ऑलमोस्ट सारी लेडीज की होता है, मैंने देखा है मैक्सिमम। और फिर टाइम मिलते ही सोना। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि वॉलीबॉल, इंटीरियर डिजाइनिंग, अगर ये दोनों नहीं होता तो विनीता जी क्या बनती या क्या करती? ऐसा सोचा नहीं कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कुछ तो करना ही था। कुछ तो करना ही था, जील था कि कुछ करना तो है ही। हटके करना है। क्या करना है वो तो नहीं डिसाइडेड था वो टाइम में, बट करना था। आपके इस इंटीरियर डिजाइनिंग की जर्नी में कोई आपकी इंस्पिरेशन, कोई प्रेरणा? मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है, टीम बहुत अच्छी है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। आपकी कंपनी का नाम क्या है? मैं तो पूछना ही भूल गया। और क्या, कितने लोग काम करते हैं आपकी टीम में? इंटीरियर्स मेरी कंपनी का नाम है, और एट ए टाइम 5 या 7 जन मेरे पास स्टाफ होता है। ओके। और टीम पूरी जैसे ऑन साइट जो टीम रहती है, जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मेरी लेबर्स है, बहुत सपोर्टिव है। वी तो मैं समझ गया विनीता। आर? आर हमेशा मुझे बहुत अच्छा रहा है। आर से मेरे पापा का नाम था, आर से मेरे हस्बैंड का नाम है, आर से मेरे बेटे का नाम है। अरे वाह। और मैंने जहाँ इंटर्न की, जिनसे मैंने सीखा, मैंने राजेशी बोरा सर के अंडर मैंने अपना अरे वाह वाह, क्या तो वो भी आर से थे। क्या तो आई वॉज ऑलवेज वेरी एसोसिएटेड विद आर। तभी आपकी कंपनी का नाम VR आर इंटीरियर्स। इंटीरियर्स है। क्या बात है। राजेश सर भी हमारे पॉडकास्ट में आए थे, उनकी जर्नी के बारे में भी बहुत कुछ जानने को हमको मिला। देखा था आपने वो पॉडकास्ट? अच्छा, आपकी हॉबीज क्या हैं? स्पोर्ट्स थी पहले, अब तो सारा आजकल खेलते हैं कुछ? काम, सिंगिंग, सुनना सिंगिंग? सुनना सुनना अच्छा, गाने सुनना। सुनना। कौन है आपके फेवरेट म्यूजिक सिंगर? सारे मेलोडियस होने चाहिए, स्लो म्यूजिक। संदीप टाइल के इस एलार्ते में हम बैठे हैं। आपने ये शोरूम देखा? बिल्कुल। आपको क्या यूनिक लगा इस शोरूम में? जो और जगह नहीं है वो हमेशा यहाँ मिल जाता है, और बाकी जो सपोर्ट यहाँ का रहता है इन लोगों का सारा का, बहुत अच्छा रहता है। मेरे लिए ना एक हमेशा रहता था कि इतनी बड़ी टाइल्स भी हो सकती हैं क्या? हाँ। क्योंकि मैंने बचपन में जैसे या अपने समय में जितनी भी टाइल्स देखी, अभी एक लिमिटेड साइज की टाइल हुआ करती थी। एज एन इंटीरियर डिजाइनर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि संदीप टाइल्स का या एलार्ते का जो ये कलेक्शन है, इतने बड़े बड़े टाइल्स, इनके आने से क्या आप लोगों को फायदा मिला है या बर्डन बढ़ गया है या क्या है? नहीं, व्यू में तो फायदा ही मिला है। ओके। बर्डन तो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होगा कि वो उठाते हैं, वो करते हैं। हम लोग का तो व्यू खैर हमेशा बहुत अच्छा रहता है। जॉइंटलेस हो गया, बड़ी चीज है, बड़ा दिखेगा, तो व्यू तो इनहेंस हुआ ही है। कॉस्टली भी होता होगा ये? इंटीरियर तो लाइन ही लग्जरी है, बिल्कुल कॉस्टली है। एलार्ते की जो टीम है उनका आपको सपोर्ट या कम्युनिकेशन कितना बेटर रहता है आपके प्रोजेक्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं शुरू से संदीप टाइल से जुड़ी हूँ। जब वो छोटा सा शोरूम था वहाँ पे जलजोब पर, उस टाइम से आप? हाँ बिल्कुल, वहाँ उस टाइम फिर जैसे छोटी साइजेस मिलती थी, फिर उन लोगों ने उधर सरदारपुरा पे किया था, कोहिनूर के सामने। वहाँ से एवरी टाइम, मैं सारे टाइम जब से मैंने शुरू किया है, मैं संदीप टाइल से जुड़ी हुई हूँ। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका, फर्स्ट प्रोजेक्ट? मेरा मोतीलाल ओसवाल। अरे वाह, कहाँ पे बनाया था आपने ये? गोल बिल्डिंग पर। अच्छा, उस पूरा टाइम मैं पढ़ ही रही थी। पढ़ ही रहे थे आप? हाँ। कैसे मिला वो प्रोजेक्ट आपको? कोई कारपेंटर के थ्रू मिला था। अच्छा अच्छा। तो जैसे हम जाते हैं मार्केटिंग पे, जाते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर कोई कारपेंटर मिले, पहचान के थे, उनके थ्रू। ये अपने जोधपुर में ये आराम है नहीं? लोगों की अपनायत है, लोग एक दूसरे को बिल्कुल सजेस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो आज इस मंच से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपके इस अब तक के सफर में आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया? बिल्कुल। मैं सारी मेरी टीम को, जो मेरे साथ एसोसिएटेड है, उन सबको, और प्लस जो प्यार मुझे क्लाइंट से मिला है, उन सबको भी आई विल थैंक फ्रॉम माय हार्ट। क्या बात है। पहले प्रोजेक्ट के बारे में तो हम ऑलमोस्ट सारे लोगों से पूछते हैं, अभी वर्तमान में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? रेजिडेंस चल रहे हैं। अच्छा। जोधपुर इंफॉर्मेटिव एम्स के सामने काफी अच्छा बड़ा अच्छा। प्रोजेक्ट है, वो अभी रिसेंट चल रहा है। एक वो फीस का सवाल मेरा हमेशा रहता है कि इंटीरियर डिजाइनर की फीस जो है वो कितनी होती है? कितना तो डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट। स्क्वायर सेंटीमीटर? स्क्वायर फीट या Square फीट feet। चलता है, से स्क्वायर फीट हम चलाते स्क्वायर फीट के हिसाब से। हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती होगी इसमें तो पेमेंट को लेकर? एकदम जैसा आप रखना चाहो, और यही मैंने बताया भी था कि आपकी क्वालिटी वही है, ट्रांसपेरेंसी, आपकी डिज़ाइन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, तो सारी चीज़ आपका एकदम ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए, तो क्लाइंट आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहेगा। जोधपुर में जो आर्किटेक्चर है वो बहुत कमाल का है, लोग देखने आते हैं दुनिया भर से, और हमारे राजस्थान का आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है। हमारे जोधपुर का आर्किटेक्चर या फिर राजस्थान का आर्किटेक्चर जो है वो भी अपनी एक अलग पहचान रखता है।
तो उस आर्किटेक्चर से कुछ लेकर आप अपने इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं कुछ? बिल्कुल, लोकल हमेशा ट्रेडिशन में रहता है। क्या यूज करते हैं? विंडोज, डोर्स, फ्लोरिंग, वॉलपेपर्स, सारे फोर्ड के वगैरह जो भी हमारे व्यू में आते हैं हम सब यूज़ करते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां आपने कुछ जोधपुरी टच या राजस्थानी टच को यूज किया और रिसेंटली आप शेयर करना चाहें? हम लोग बनाते हैं ऐसे, जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ है, वो हमने पूरा की पूरा मिरर में बनाया है। अच्छा, तो वो Painting? मिरर 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 कांच से? पेंटिंग नहीं, मिरर के कटवर्क पे अच्छा। वो बनाया है साइड पे। तो दैट वाज ब्यूटीफुल। फिर यहाँ के जो हमारे गॉडेस वगैरह जो सारे माता जी हैं और इनके हैं, इनके हम म्यूरल्स बनाते हैं जो बहुत ही अच्छे उठ कर आते हैं। वो बना रहे हैं हम। दैट्स ग्रेट। अच्छा, जैसे ये आपने बताया कि आप ये ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप कुछ एड ऑन करते हैं, तो नो डाउट उसमें बजट भी बढ़ता होगा। तो मेरे जहन में फिर से बजट का सवाल आया है कि अगर बाय 25 बाय 50 का कोई प्लॉट साइज है, वहाँ पे कुछ घर बना हुआ है, तो सिंगल फ्लोर की इंटीरियर डिजाइनिंग का अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितना आ सकता है? देखिए, मिनिमम टू मैक्सिमम रहता है। एक एवरेज, मैं ये नहीं कह रहा कि वही प्रमाणित है, एक एवरेज कि इतने रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे अगर एक फ्लोर को आपको डिजाइन करवाना है तो। बहुत ही टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया ये तो मुझसे। नहीं, आप बताना चाहें अगर आपको सही लगे। मेरे को ये जानने की जिज्ञासा रहती है। लग जाता है जैसे 15 to 20 lakhs एक फ्लोर में? बिल्कुल। तब तो बड़ा मामला है। हाँ। भारी मामला है फिर तो। अच्छा, आप के प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें क्लाइंट का प्रतिशत कितना होता है और आपके आइडियाज का प्रतिशत कितना होता है? आइडिया तो हमेशा ही हमारा होता है 100%। 100%। ठीक है। लेकिन क्लाइंट का प्रतिशत डिस्कशन में बराबर रखते हैं। अल्टीमेट उनको रहना है, उनका पैसा लग रहा है, तो बहुत इजी है कि वी आर ओपन टू डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि ये मेरा डिज़ाइन है बस अब ये ही करना है, राइट? उनका ईज, उनका कंफर्ट, उनका पैसा। वैसे तो हर बाग का ख्याल रखने वाले जो होते हैं उनके उस बाग में लगे हुआ हर पेड़ और फूल उनका खास होता है। पर फिर भी अगर पूछा जाए कि आपका फेवरेट प्रोजेक्ट आज तक के प्रोजेक्ट्स में कौन सा है, तो वो कौन सा था? मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है, अभी एक क्लाइंट है बासनी में, मैंने अभी रेजिडेंस किया है, बहुत ही अच्छा उठ कर आया है। क्या यूनिक यूज किया, क्या यूनिक यूएसपी रही? यूएसपी वहाँ के श्रीनाथ जी हैं। हमने 150 किलो के सीमेंट में उनको श्रीनाथ जी को बनाया है एंड प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर का उस पे वर्क किया है। प्योर गोल्ड? यस। ओह वाओ। तो उसका खुद का कॉस्ट जैसे काफी कुछ अच्छा खासा बन के आया था। वो तो बट ऑब्वियस। इतना वेट को हैंडल कराना और इंस्टॉल करना, इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। तो इसके लिए यहीं के आर्टिस्टों को यूज किया आपने बिल्कुल, या बाहर से किसी को बुलाया? बिल्कुल यहीं के लोकल। ऐसा होता है कि कभी बाहर से भी बुलाना पड़े? जो हैंड पेंटिंग करते हैं उनको हम बाहर से बाहर बुलाते से बुलाना पड़ता है, फिर उनका अलग से सब कुछ होता होगा। और जैसे कि आपने बोला कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट और यूनिक प्रोजेक्ट हो गया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है ड्रीम प्रोजेक्ट कि अभी ये भी करना है मुझे, ऐसा कुछ बाकी है जो अभी करना है? ट्री हाउस करने की बहुत इच्छा है। ट्री हाउस क्या थीम होती है ये ट्री हाउस? बहुत बड़ा सा एक ना पेड़ होता है जिसके सपोर्ट पे हमें घर बनाना होता है। ओह वाओ। तो मे बी इट कैन बी अ हैंगिंग हाउस, दो पेड़ के बीच में। इट इज टोटली अपलिफ्टेड फ्रॉम द फ्लोर। ओके, दैट वो मेरा एक है। ये तो सुनने में भी बड़ा यूनिक लग रहा है, तो बनाने में तो कितना ज्यादा यूनिक और कमाल का होने वाला है। अब जिस तरह के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, अब जिस तरह की क्वालिटी घरों में इस्तेमाल हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आप 26 साल से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये जो परिवर्तन आया है वो कैसा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? डिज़ाइन वेज में तो बहुत ज़्यादा हम लोग को मटेरियल मिलने लग गया। इतना मटेरियल पहले नहीं मिलता था। अब बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, मटेरियल है, सारा कुछ हमारे पास है। बट टाइम के साथ साथ जो पहले मटेरियल मिलता था वैसा अब नहीं भी है। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल। जो काम पहले लोग कर रहे थे उतना मजबूत काम अभी हम लोग एफर्ट्स डालते हैं मटेरियल पे। पहले एफर्टलेस काम होता था कि सभी ऐसा ही करते थे। ओके। अभी बहुत अच्छा काम करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया और आपने अभी बताया भी कि आपने श्रीनाथ जी की सुंदर एक प्रतिमा भी बनाई है, तो जो आप ये प्रोजेक्ट करते हैं इनको सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे कहीं पे भी अपलोड करते हैं? बिल्कुल। तो अगर किसी को आपसे सलाह लेनी हो इंटीरियर डिजाइनिंग को लेके, तो वो कहाँ कनेक्ट करेगा आपसे? इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। क्या नाम से? VR
/interiors इसी नाम से? या तो वहाँ सारे प्रोजेक्ट्स आप अपलोड करते हैं जनरली. कंपटीशन से फिर आपत्ति नहीं होती कि मेरा आइडिया देख लेगा या प्रोजेक्ट होने के बाद में अपलोड करते देखिए हैं? आइडिया तो हम बनाते ही है ना कि लोग देखेंगे देखेंगे तब अप्रिशिएट करें. वेरी गुड, वेरी नाइस. क्या बात है, सोच बड़ी पॉजिटिव है आपकी. पूरे इंटरव्यू में मुझे सबसे बड़ा मजा आया ना, वो एक तो आपका पॉजिटिव नेचर, हर सवाल का जवाब जो आप मुस्कुराहट से दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए प्रेरणा है कि जीवन में दौड़ भाग के बीच में भी मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए. Thank you. आज हमारे साथ ऐसे इंटीरियर डिजाइनर साहिबा हैं जो पढ़ाती भी हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग भी करती हैं, घर परिवार को भी संभालती हैं और इतनी मुस्कुराहट के साथ अपना इंटरव्यू भी दे रही हैं. तो बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला हमको विनीता जी आपसे. थैंक यू. विनीता जी, एक रैपिड फायर राउंड हम आज खेलेंगे जहां मैं आपसे जल्द जल्द सवाल पूछूंगा, आपको जल्द जल्द जवाब देना है. तैयार हैं आप? या तो मेरा पहला सवाल ये है, जोधपुर का कौन सी वो इमारत है जो आर्किटेक्चर को लेकर आपकी सबसे फेवरेट है? मेहरानगढ़. नो डाउट अबाउट इट. Yeah. मुझे ये पता था. जोधपुर का खान पान में आपको क्या पसंद है? दाल बाटी चूरमा. आप खुद क्या अच्छा बनाती हैं? शरबत. पतिदेव जब नाराज हो जाते हैं कि भाई पत्नी इंटीरियर डिजाइनर के किसी प्रोजेक्ट में गई हुई है, तो उनको कैसे मनाती हैं आप? मैं खुद नाराज हो जाती हूँ. दैट्स ग्रेट. आपका फेवरेट इंटीरियर डिजाइनर कौन है? मैंने राजेश जी बोरा के अंदर किया है और मैं उनको उन्हीं को मानती हूँ. वो तो आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर सिविल इंजीनियर भी हैं, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग उनसे मल्टी टैलेंटेड है वो. ओके. फेवरेट एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित. फेवरेट एक्टर? ऋतिक रोशन. फेवरेट मूवी? जब भी मैं जोधपुर में कहीं घूमने जाना हो तो पहली प्रायोरिटी? कहीं पर भी पूल हो, पानी हो, शांत पानी. स्विमिंग का शौक है क्या आपको? नहीं, बस पानी में बैठने का. जब कभी भी आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो पहला प्रोडक्ट या वेंडर कौन सा ओके करते हैं आप प्रोजेक्ट के लिए? टाइल्स ही, क्योंकि वो स्ट्रक्चर का पार्ट है. ये कंप्लीट होने के बाद दूसरे सिलेक्शंस होते हैं. सबसे पहले टाइल का ही सिलेक्शन होता है. आपके प्रोजेक्ट में नेचर का कौन सा रोल इम्पोर्टेंट रहता है? नेचर, प्लांट्स, ग्रीनरी सारे प्रोजेक्ट में रहता है. वी बिलीव कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए. आप यहाँ इंटरव्यू में तो हंस रहे हैं, पर जब प्रोजेक्ट करते हैं तो गुस्सा होते हैं? नहीं, बहुत कम सच गुस्सा आता बोलो। है, घर पे आता है. कमाल. वेरी नाइस. वनीता जी, आपने बहुत तगड़ा रैपिड फायर राउंड खेला. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू आपको भी. एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा विनीता जी, कि कभी ऐसा होता है कि पुरुष और महिला दोनों इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो जो चॉइसेस है लोगों की वो पुरुष इंटीरियर डिजाइनर के लिए ज्यादा होती है? देखिए, इसका एडवांटेज भी मिला मुझे और डिसएडवांटेज भी मिला. अच्छा. स्ट्रक्चर वगैरह में ऐसा था कि जैसे फैक्ट्री विजिट्स वगैरह जाना है तो कई बार ऐसे रोक दिया जाता था कि आप इतना अकेले अंदर इंटीरियर में कहाँ जाओगे. उस टाइम नहीं था. अभी तो आई एम ग्रोन अप, आई एम मैच्योर. उस टाइम हम भी छोटे थे, तो ये बहुत सारे बार लिमिटेशंस आई हमारे सामने. और बीइंग अ फीमेल, अब मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो सिर्फ फीमेल इंटीरियर डिजाइनर से ही कराना चाहते हैं. क्या बात. ऐसी फैमिलीज भी हैं जो सिर्फ फीमेल इंटीरियर डिजाइनर्स रखते हैं. दैट्स ग्रेट. मतलब अब सोच बदल रही है. बिल्कुल. आपका घर किसने डिजाइन किया है? हाँ, मैंने खुद नहीं. पूरा इंटीरियर आपने ही किया? या क्या बात है. कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने स्टूडेंट को या किसी सीनियर जिनसे सीखा उनसे इंटीरियर कराऊं? नहीं, राय लेना, देखिए राय लेते हैं, हाँ. राय तो लेते ही हैं, बट उनसे करा लूँ तो आई एम देयर, माई टीम इज देयर. आपके साथ हुआ है कभी ऐसा किसी इंटीरियर डिजाइनर ने आपको बुलाया हो कि मैडम आप मेरे घर का इंटीरियर डिजाइनर बनाओ? या नहीं, स्टूडेंट्स हैं ऐसे हाँ. जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर चुके हैं, उन्होंने स्टिल वो कर रहे हैं कि मैम आप आकर. हाँ, उन्होंने तो वो आपकी Right. एक्सपर्टीज देखी, पढ़ी, Right. सुना आपके साथ, तो निश्चित रूप से काम किया. पर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. आगे वाले पॉडकास्ट में भी हम लोगों से पूछेंगे कि आप लोग अपना काम किसी आर्किटेक्ट से या फिर किसी इंटीरियर डिजाइनर से करवाए हो क्या कभी? तो दिस इज समथिंग गुड फॉर आवर फ्यूचर पॉडकास्ट. आपको कैसा लगा हमारा ये संदीप टाइल ग्रुप का ये इनिशिएटिव, द आर्क टॉक शो, जहां हम आर्किटेक्चर से जुड़े हुए डिफरेंट हस्तियों से मिल रहे हैं, शिल्पकारों से मिल रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा है इनिशिएटिव. इसलिए अच्छा है कि इसके जुड़े हुए, इससे जो मिथ है, जो चीज़ हम पहुंचाना चाहते हैं पब्लिक के पास, वो कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि किस तरह से पहुंच सकता है. कोई है मिथ? तो ऐसा पैसा बहुत लगता है. हाँ. उनको ये सवाल मैंने सबसे पूछा है, पता है आपको? कि मटेरियल अगर इसी शॉप से लेंगे, जो मैम बोलेंगे उस शॉप पे नहीं जाना है, ओह, है ना, दूसरी शॉप पे जाएंगे. जैसा कमीशन बेस्ड होता है कि भाई मैम अपना कमीशन आप छोड़ देना, देयर इज नथिंग दिस वर्ड लाइक.
ओके राइट, तो ये सारी चीजें होती है जो तो आप ये अपने link प्रोजेक्ट रहती है। में क्लाइंट को ही कहते हैं माल का लाने का? बहुत ट्रांसपेरेंसी है, आप आओ साथ में, चॉइस के लिए तो हमें जाना ही पड़ता है, राइट। जस्ट हम बोल दिए कि ब्राउन कलर ले लो तो ब्राउन के 100 शेड्स आते हैं, मैंने क्या सोचा और वो क्या लेकर आएंगे, तो चॉइस के लिए ज़रूर साथ में जाना पड़ता है, अदरवाइज नो बाउंडेशंस। दैट्स ग्रेट। तो हमारे पॉडकास्ट में आपने किसका इंटरव्यू देखा? हमारा प्रमोशन भी कर लेते। मैंने सबका देखा, सबका देखा। कुशाग्र सर का देखा, राजेश जी बोरा का देखा, उसके बाद शायद रवि दूत सर का था। अरे वाह, क्या बात। वो मतलब तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि आप हमारे पक्के सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आपने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जुड़िए, अपने कमेंट शेयर कीजिए। आज का हमारा ये जो पॉडकास्ट है श्रीमती विनीता मेहता जी के साथ, इंटीरियर डिज़ाइनर, 26 सालों का अनुभव, एक अध्यापिका भी हैं, सिखा भी रही हैं, खुद भी अपने नए नए प्रोजेक्ट से सीख रही हैं। इनका ये पॉडकास्ट इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। विनीता जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, Thank you so आपके much. बारे में जानकर, आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानकर। थैंक यू, इवन माय प्लेजर।